महाराज पांडु के मन में राजधर्म की अग्नि प्रज्वलित होने लगी और उन्होंने निश्चय किया भूमंडल पर धर्म और शौर्य का परचम लहराने का। इसी संकल्प के साथ उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु कृपाचार्य एवं वरिष्ठों से अनुमति प्राप्त की और रथों, घोड़ों तथा गजराजों के गर्जन से गूंजती अपनी विशाल सेना को संगठित किया। शंखनाद हुआ, नगाड़े बजे और पांडु ने दिग्विजय यात्रा का शुभारंभ किया। सबसे पहले पांडु ने उन दशारणों पर चढ़ाई की जो धर्म से विमुख होकर अपराधों में लिप्त थे। घोर युद्ध हुआ और राजा पांडु ने उन्हें पराजित कर उनके अभिमान को चूर चूर कर दिया। इसके पश्चात वे मगध देश पहुंचे। वहां के अहंकारी और अत्याचारी राजा दीर्घ ने कई छोटे राजाओं को अपने उत्पीड़न का शिकार बनाया था, परंतु पांडु की सेना के आगे वो अधिक समय टिक न सका। घमासान संग्राम में दीर्घ मारा गया। इसके बाद उन्होंने मिथिला पर चढ़ाई की और विदेहवंशी क्षत्रियों को युद्ध में परास्त किया। मिथिला के पश्चात उन्होंने काशी, सहा और पुंड्र जैसे शक्तिशाली राज्यों को भी पराजित कर दिया। जिन राजाओं ने पहले कुरुवंश की संपत्ति और प्रभुत्व पर अधिकार जमाया था, उन्हें भी महाराज पांडु ने पराजित करके अपने अधीन कर लिया। महाराज पांडु ने अपने शौर्य से पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की। भूमंडल के समस्त राजाओं ने राजा पांडु के सामने मस्तक टेक दिए। सभी ने महाराज पांडु को दिग्विजयी सम्राट के रूप में स्वीकार किया। राजाओं ने महाराज पांडु को भेंट स्वरूप रत्नों के ढेर, स्वर्ण और चांदी, गोरत्न, अश्वरत्न, हाथी, भैंसे, भेड़ बकरियां, ऊंट और विविध प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान की। तत्पश्चात महाराज पांडु अपनी विजयी सेना को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। राजाओं में सिंह के समान पराक्रमी शांतनु तथा बुद्धिमान भरत की कीर्ति कथा जो नष्ट सी हो गई थी, उसे महाराज पांडु ने पुनर्जीवित कर दिया। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और संपूर्ण राज्य में हर्ष और गौरव की तरंगे फैल गई।